नमस्कार साथियों। पेरियार अंबेडकर सामाजिक न्याय के पथ और तार्किकतावाद की श्रृंखला में हम ईवी रामासामी पेरियार के द्वारा 1937 में वार्षिक उत्सव के अवसर पर दिए गए भाषण, जिसका शीर्षक है शोषित वर्ग के लोग कौन है। आइए जानते हैं पेरियार ने क्या लिखा है। मित्रों, आज इस वार्षिकोत्सव में यूपीए सोधीर पांडियन, एन शिवराज, एस गुरुसामी, टी एम रामन, कुंजितम, विद्वान मुनि स्वामी, ओरी कियासामी और कल्याण सुंदरम ने अपनी बात कही। मुझे लगता है कि मेरे भाषण के साथ वार्षिक उत्सव का समापन होगा। अधिकांश वक्ताओं ने वो बातें कह दी जो मैं कहना चाहता था, इसलिए आप ये सोच सकते हैं कि मैं शायद अधिक नहीं बोलूं। आप सभी को एकजुट रहना चाहिए और अधिक से अधिक महिलाओं को सदस्य के रूप में अपने साथ जोड़ना चाहिए। सबसे पहले तर्कवाद पर। सच तो यह है कि हर किसी को तर्कवाद को तवज्जो देनी चाहिए। आपको तार्किक सोच विकसित करनी ही चाहिए। आपको हमेशा हर चीज़ के बारे में गहराई से अध्ययन करना चाहिए। जो भी दिमाग में आता है उसे ही तार्किकता समझना सही नहीं है। किताबों में लिखे विचारों को याद करना भी तार्किकता नहीं है। हमें क्या संभव है और क्या असंभव है, इसका भेद करना आना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी ताकत और मजबूती क्या है। हमें समय, स्थान और परिस्थितियों का पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हमारी बुद्धिमत्ता कहती है कि कोई खास बात सही है, तो भी उसे कड़े परीक्षण से गुजारने के बाद ही उसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। जाहिर है, तार्किकता विकसित करने के लिए हम में तार्किक सोच का होना आवश्यक है। सिद्धांत। यहाँ कई लोगों ने आत्मसम्मान और राजनीति के बारे में बात की। चूँकि इस संगठन में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो वंचित वर्गों से आते हैं, तो ऐसे में सरकारी समर्थन हासिल करना आपकी राजनीति के अनुरूप होना चाहिए। राजनीति में आपका समुदाय अलग थलग है। आपके और अन्य समुदायों के दर्जे और लक्ष्यों में काफ़ी अंतर है। ऐसे में आपको अलग अधिकार मांगने का हक है। इसी तरह अगर सरकार ने आपको अलग अधिकार दे भी दी, तो भी तथाकथित ऊंची जाति के लोग आपको ठग लेते हैं। ऊंची जाति के लोगों में जन्मजात धूर्तता, चालाकी है। यही वजह है कि वे ऊंचे वर्ण के लोग बने हुए हैं। आपको वंचित जाति के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है और वे तमाम सुविधाओं का लाभ लूट रहे हैं। कॉमरेड अरोकिया सामी तो आपको वंचित वर्ग का कहने तक पर आक्रोशित होते हैं। गुस्सा होने से क्या होगा? क्या हकीकत में आप वंचित और दमित नहीं हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो अलग से अधिकार मांगने की आवश्यकता भी नहीं होती। जरा सोचिए, सामाजिक जीवन में कितनी कानूनी बाधाएं आपके सामने हैं। आपके पास मंदिरों में घुसने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक सड़कों पर चलने, जल स्रोत से पानी लेने और स्कूल में जाने तक का अधिकार आपको जस्टिस पार्टी के आने के बाद मिला है। साथियों, पेरियार की पार्टी का नाम ही जस्टिस पार्टी था। इसके बावजूद अनेक इलाकों में इन अधिकारों की राह में अनेक बाधाएं हैं। चलो मंदिर प्रवेश पर बात करते हैं। आप में से कई ने त्रावणकोर मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिलने की सराहना की है। ये आपके किस उपयोग का है? अपनी ही मातृभूमि में आपकी स्थिति क्या है? कई लोग ऐसे भी हैं जो आपसे भी ऊंची जाति के माने जाते हैं। उनको मंदिर परिसर के आसपास जाने की इजाज़त तक नहीं है। जब हालात ऐसे हैं, तब कुछ लोग बेशर्मी से राजनीति की बातें कर रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि मानवाधिकार हासिल करने तक के अयोग्य हैं। अगर साफ कहा जाए तो केवल आप ही वंचित नहीं हैं। कुछ जगह पर तो ऐसे लोगों को भी मंदिर में प्रवेश की इजाज़त नहीं है जो वंचित वर्ग से भी नहीं हैं। हम जिन्हें हर मंदिर में प्रवेश की इजाज़त है, वे भी वंचित हैं। कुछ मंदिरों में हमें भी कुछ खास अधिकार हासिल नहीं है। कॉफ़ी शॉप और होटलों में हमारे साथ अलग व्यवहार होता है।
हमें कई जगह प्रवेश का अधिकार नहीं है। आपके दमन और आपकी पतन या अवनति को लेकर बातों में जो सहानुभूति जताई जाती है, उसका तात्पर्य ये भी है कि हमारी वंचनाओं का भी अंत हो। हमारी वंचनाओं का भी अंत हो। क्या आप कुछ लोगों की चतुराई से नहीं जूझे हैं? ऐसे लोग पंक्तिबद्ध व्यवस्था में औरों के साथ भोजन करते हुए भी परोसने वाले से कहते हैं कि उनके आसपास बैठे लोगों पर अधिक ध्यान दे। इस तरह वे अपने लिए ज़्यादा खाना जुटाते हैं। ठीक उसी तरह हम सोचते हैं कि अगर आपके कष्टों का अंत होगा तो हमारी दिक्कतें खुद समाप्त हो जाएंगी। कांग्रेस में शामिल होने के बारे में क्या है? मेरा विचार है कि आप राजनीतिक कोलाहल से जितनी घृणा करेंगे और राजनीतिक दलों में शामिल होने से जितना इनकार करेंगे, आपकी समस्या दूर होने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर आप उन लोगों के सामने झुकना बंद कर दें जो आपके सर कुचलकर चलना चाहते हैं, तो आप पर होने वाले अत्याचार शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। अन्यथा आप दूसरों के लिए आगे बढ़ने का जरिया बने रहेंगे। हालांकि कांग्रेस की स्थापना के 50 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन केवल जस्टिस पार्टी की स्थापना और राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हिस्सेदारी इसकी मांग के बाद ही हमें सुधार देखने को मिला है। उसके बाद पिछले 10 सालों में कई बदलाव आए हैं। उसके बजाय अगर आपने कांग्रेस के समर्थन में हाथ बढ़ाना जारी रखा होता, तो आप बस उच्च उच्च जाति के लोगों के पीछे गोविंदा गोविंदा का नारा लगाते रह जाते। जरा सोचिए उस स्थिति में अब तक आपकी स्थिति क्या होती। त्रावणकोर की घोषणा पर बात करते हैं। जरा त्रावणकोर मंदिर प्रवेश के प्रोपोगेंडा को देखिए। ये कैसे सामने आया, घटित हुआ? क्या हमें अपने मित्र डॉक्टर सीपी रामासामी अय्यर के बारे में पता नहीं है? जब जस्टिस पार्टी के मंत्रियों ने ये कानून बनाया कि सभी लोगों को सार्वजनिक देखरेख वाली सड़कों पर चलने का अधिकार है, तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने इसे नहीं रोका? जब एक ब्राह्मण मजिस्ट्रेट ने एजावा समुदाय के लोगों को इस कानून के तहत कलपाती में सड़क पर चलने से रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी। जब विधानसभा में इस बारे में प्रश्न किए गए, तब श्रीमान अय्यर ने क्या कहा? उन्होंने इसके समर्थन में वक्तव्य दिया। उन्होंने इस कानून की ही एक नई परिभाषा दे डाली। उन्होंने कहा कि कानून केवल उन्हीं लोगों पर लागू होता है जिनको किसी खास काम से सड़क पर चलना हो। उनके मुताबिक ये कानून उन लोगों के लिए नहीं था जिन्हें यूं ही अनावश्यक सड़क पर टहलना हो। उन्होंने कहा कि धारा 144 लागू करने का अर्थ था उच्च जाति के लोगों को शर्मिंदगी से बचाना, जो उनके सामने तब होती जब कोई निम्न जाति का व्यक्ति सड़क पर यूं ही चलने लग जाता। इस प्रकार इस धारा का प्रयोग उचित था। हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि त्रावणकोर के दीवान सर सीपी अय्यर के उदार विचार किस तरह के हैं। इसके अलावा ये भी सोचिए कि आखिर उन्होंने अपने मंदिरों के दरवाजे हमारे लिए कैसे खोले। वहाँ वंचित वर्ग के लोगों, एजावार और नादार तथा अन्य तमाम लोगों के मंदिर को ध्वस्त करके उन्होंने लघु मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए। उन्होंने सम्मेलन की और हजारों लोगों ने शपथ ली कि हिंदू धर्म एक धोखा है, उसके मंदिर एक धोखा है, उसकी ईश्वर की धारणा एक धोखा है। कई लोग मुसलमान बन गए। उन्होंने इस्लामिक टोपियां पहन ली, कुछ ने दाढ़ी बढ़ा ली और सिख धर्म अपना लिया। कुछ अन्य सहपरिवार ईसाई हो गए। तब जाकर मंदिरों के दरवाजे खोले गए। ब्राह्मणों समेत उच्च जाति के तमाम लोगों ने त्रावणकोर के शासक की तारीफ की। जरा देखिए तो इस जीत का राज कहाँ छिपा है। इस तरह अगर आप कांग्रेस को तोड़ना शुरू करेंगे, मंदिरों, धर्म और देवताओं की मूर्तियों को तोड़ना शुरू करेंगे, तो बिना किसी दया के सारे अधिकार खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएंगे। क्या केवल नाम बदलने का कोई फायदा है? अगर आपको वंचित कहा जाता है और आपको इस पर गुस्सा आता है, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह पारियार शब्द बदलकर आदि द्रविड़ हो गया, वह अब हरिजन है, आगे वह कुछ और हो सकता है। इससे आपके कष्ट और आपकी अपमानजनक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। वेश्याओं को अगर देवदासी कहने भर से क्या उनकी सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव आता है? ठीक इसी प्रकार गैर ब्राह्मणों के लिए केवल नायकर, मुदलियार, देवार, वेलर,
राजार, रायार आदि नाम रख लेने भर से समाज में उन पर लगा शूद्र का ठप्पा दूर नहीं होने वाला। इसका उपाय केवल यही है कि जो लोग हमारे साथ अनुचित व्यवहार करते हैं उनके साथ असहयोग किया जाए और उनकी प्रगति की राह रोकी जाए। विश्वासघाती कौन है? अगर कुछ विश्वासघाती उनके साथ सहयोग करें तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे गिरे हुए और बेशर्म लोग मौजूद होते हैं। हमें संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही होगा। अगर हर किसी में आत्मसम्मान हो तो वंचित वर्ग के लोगों या गैर ब्राह्मणों की स्थिति सुधारने के लिए किसी संस्थान की आवश्यकता ही नहीं। हम में से कई लोगों को उन लोगों के चरण चूमने को मजबूर किया जाता है जो हमें लात मारते हैं। हमें इस अपमानजनक स्थिति से उबरने का रास्ता निकालना होगा। इसका हल केवल हमारे बहादुर सहयोगी सहकारी प्रयासों, हमारी खुद की मजबूती और उनके लिए बाधाएं खड़ा करने पर निर्भर है। कुछ वक्ताओं ने आत्मगौरव की बात की और कुछ अन्य ने मुझे नोट भेजकर विस्तृत जानकारी भी मांगी है। प्रश्न एक एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि जीवनानंदम और हम जैसे लोगों में क्या फ़र्क है। इसका उत्तर है कि अब कोई अंतर नहीं। पहले वे कहते थे कि चुनावी प्रोपागंडा करना एक गंदा काम है। अब प्रेस से मिलने वाली रिपोर्ट से मुझे जानकारी मिलती है कि वे बेहद रुचिपूर्वक यही काम करते हैं। यही काम कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई अंतर नहीं। दूसरा सवाल, एक मित्र ने पूछा, जस्टिस पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी में क्या अंतर है। इसका उत्तर यह है कि कोई अंतर नहीं है। अगर जस्टिस पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप रोजगार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में लोगों को कुछ भी लाभ हो रहा है तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा मोटे तौर पर मतियास मुदलियार नामक व्यक्ति की सेवाओं के कारण हो रहा है, जिन्होंने शुरू में इसके लिए प्रयास किया। हालांकि जस्टिस पार्टी के अनेक नेताओं और कई गैर ब्राह्मणों ने उनके प्रति पर्याप्त आभार प्रदर्शन किया, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ। अन्यथा डेमोक्रेटिक पार्टी के राजनीतिक अनुभव के आधार पर कुछ लोग कह सकते हैं उसमें और जस्टिस पार्टी में अंतर है, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है। एकमात्र राजनीतिक दल, आज भारत में केवल एक राजनीतिक दल है। वह ऐसे लोगों का दल है जो चुनाव जीतना चाहते हैं, मंत्री पद चाहते हैं, पैसे चाहते हैं, ताकत अर्जित करना चाहते हैं। ऐसा लग सकता है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के कई तरीके और रास्ते हैं। वे सामाजिक मुद्दों पर दूसरे के खिलाफ भी नजर आ सकते हैं। परिणाम स्वरूप कुछ दल सच बोलते हैं, कुछ अन्य दल अपने सिद्धांत में स्पष्ट रहते हैं। यही आज के राजनीतिक दलों का सच है। तो फिर जस्टिस पार्टी का क्या? लेकिन जस्टिस पार्टी अपने सिद्धांत और योजनाओं में सही प्रतीत होती है। वह खुलकर कहती है कि वह हर संभव प्रयास करेगी। पार्टी के नेता और सदस्य पार्टी के सिद्धांतों को लेकर पूरी तरह एकमत हैं। हाँ, कुछ मौक़ों पर इन सदस्यों और नेताओं के बीच मतभेद भी होते हैं और संभव भी है। उनमें से कुछ स्वार्थ के वशीभूत होकर और जन सरोकार की प्रतिबद्धता भुलाकर काम करें, परंतु हम इस बात को लेकर चिंतित नहीं हैं। सभी दलों में आपको ऐसे रुख वाले लोग मिलेंगे। हर पार्टी को ऐसे लोगों के लिए गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। अन्यथा तो मैं यही कहूँगा कि दास्ता और अपमान से जूझ रहे लोगों के लिए जस्टिस पार्टी रामबाण है। मैं कांग्रेस को केवल इसलिए दोष नहीं दे रहा क्योंकि उसके सदस्यों में सत्ता और पद की भूख है, बल्कि मैं उसे दोषी इसलिए मानता हूं क्योंकि अपने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के तौर पर वह पिछड़े और दमित वर्ग के लोगों को समान अधिकार देने से इनकार कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें इसे नष्ट करना ही चाहिए। मेरा इसमें कोई भरोसा नहीं है, न ही मैं उसके नेताओं की इज्जत करता हूं जो वर्ण व्यवस्था में यकीन करने वाले रूढ़िवादी लोग हैं। मैं अन्य दलों को लेकर चिंतित नहीं हूं। तीसरा सवाल, आत्मसम्मान के लिए कहीं कोई प्रचार क्यों नहीं है? मेरे मित्र और मैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमारा मुख्य ध्यान जस्टिस पार्टी पर है। मुझे लगता है कि आत्मसम्मान आंदोलन की बेहतरी के नज़रिए से ऐसा करना आवश्यक है। चाहे जो भी हो, लेकिन जस्टिस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार का काम 1.5 महीने में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चुनाव में पार्टी जीते या हारे, मैं और मेरे मित्र आत्मसम्मान आंदोलन का प्रचार करना जारी रखेंगे। चौथा सवाल, जस्टिस पार्टी चुनाव जीतेगी या नहीं? अगर जस्टिस पार्टी हार जाती है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। आत्मसम्मान आंदोलन को और गैर ब्राह्मणों से और अधिक समर्थन मिलेगा। इसके प्रचार के काम को और गति मिलेगी। अगर जस्टिस पार्टी जीत जाती है तो सत्ता और पद लाभ पाने वाले उसके नेताओं की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलेगा। पराजय गैर ब्राह्मणों में एकता लाने की वजह बनेगी, जबकि अभी वे बटे हुए हैं और बेहतरी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस पार्टी हारेगी नहीं। राजनीतिक दलों द्वारा इसके विरोध की साधारण सी वजह है कि उसके पास पर्याप्त मजबूत सिद्धांत नहीं है।
अगर कुछ नेता अलग अंदाज में बात करें, मसलन गैर जिम्मेदारी और स्वार्थ दिखाएं और खुद को अवनति करें, तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी हारेगी। इसलिए क्योंकि उसके सिद्धांत मजबूत हैं, कांग्रेस में उनका सख्त दबाव, इसलिए मुझे लगता है कि जस्टिस पार्टी नहीं हारेगी। पांचवां सवाल, समानता और सामाजिक न्याय की बात याद रखिए कि जस्टिस पार्टी एक सामाजिक न्याय की पार्टी है। उसके आगमन के बाद ही परियाह और ब्राह्मण कुछ स्थानों पर पूरी समानता के साथ मंच साझा करने लगे हैं। पुराने दिनों में कहा जाता था कि अगर कोई शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पिए तो ये सामाजिक समानता होगी, लेकिन ऐसा केवल सर्कस कंपनी द्वारा दिखाए जाने वाले तमाशे में होता है। उस लिहाज से वहाँ सामाजिक न्याय मौजूद है, लेकिन आज एक परिया, एक ब्राह्मण, एक शास्त्री, एक शंकराचार्य और एक मोची एक ही स्थान पर बैठे हैं। कैसे? ऐसा डर की वजह से हुआ। कैसा डर? रिवॉल्वर की गोली से मारे जाने का? बिल्कुल नहीं। वे समान स्तर पर रहने के लिए 10 से 20 हजार रुपये खर्च करते हैं। ब्राह्मण परिया के सामने उसे स्वामी और मालिक कहता हुआ गिड़गिड़ाता है। ये कैसे हुआ? जरा सोचिए कि जस्टिस पार्टी की स्थापना के पहले क्या कांग्रेस की बैठकों, गतिविधियों, योजनाओं, उसके सिद्धांत और प्रस्ताव में वंचित वर्ग, दमित वर्ग का कोई संदर्भ था? इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको अभी भी जस्टिस पार्टी द्वारा लाए गए सामाजिक न्याय पर कोई संदेह है? मैं सामाजिक न्याय और समानता के हित में काम करना हमेशा जारी रखूंगा। मैं आर्थिक समानता और न्याय के क्षेत्र में काम करने और सेवा देने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन कांग्रेस ऐसे किसी भी विचार के पूरी तरह खिलाफ है और वह इस काम में हमें धोखा देगी। जब अब वह नष्ट हो जाएगी तभी आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सकता है। अभी भी बिना सरकार को ठेस पहुंचाए और उसका विरोध किए मैं आर्थिक न्याय के लिए जितना प्रचार कर सकता हूं कर रहा हूं। मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। मैं इतने सम्मान के लिए और अपने विचार प्रकट करने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। कोडम्बम रेशनलिस्ट सोसाइटी के चौथे वार्षिक दिवस आयोजन में मित्र ईवी रामास्वामी द्वारा दिया गया समापन भाषण, जो कि रिपब्लिक कुडियार्सो में 10 जनवरी 1937 को प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि शोषित वर्ग के लोग कौन हैं, हमें ये पहचानना होगा।